किया होगा। We were on unit number 2, page number 14. यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 14 पे थे हम। वी वर डिस्कसिंग द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हमने देखा था कि किसी नंबर को देखते साथ कैसे पता चलेगा कि वो किस किस नंबर के ऊपर डिवाइड होता है। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। 4 के लिए चेक करने के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आप सबको होमवर्क दिया था। आई होप आप सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। आज हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे 6 से। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 6 पर डिवाइड होता है या नहीं। सो प्लीज टेक योर बुक्स एंड गो टू योर पेज नंबर 14, यूनिट नंबर 2, नंबर प्रॉपर्टीज। पेज नंबर 14 पे चले जाएं आप सब। ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास नीड टू टर्न ऑन देयर कैमराज। मियां मनाहिद और मियां यशद दोनों अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन करके बॉयज क्लास में बैठेंगे। जी, ये मेरे पास पेज नंबर 14, यूनिट नंबर 2 है, नंबर प्रॉपर्टीज। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमने डिस्कस किया था 2 के लिए कि कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। हमने कहा था अगर उसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, अगर इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट होगा तो वो नंबर कंप्लीटली 2 पे डिविजिबल होगा। 3 किससे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। हम उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। ऐड करके अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 पर डिवाइड होता है, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 4। अगर किसी भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 पर डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अब चेक करने के लिए कि आखिरी 2 नंबर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं नहीं, हमें बेसिक डिवीजन समटाइम्स करनी पड़ रही थी। तो ये मैंने 4 को चेक करने वाला होमवर्क आपको करके आपको दिया था। मैंने 3 नंबर आपको चेक करके दिए थे 4 के लिए, और बाकी नंबर्स मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने खुद उनको चेक करना है कि वो 4 पर डिवाइड होते हैं नहीं। आई होप आप सबने अपने ब्लॉक्स फिल किए होंगे। 5 के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबसे आसान था कि उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए था या 5 इटसेल्फ होना चाहिए था, अदरवाइज दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 पर डिवाइड होने के लिए या तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। आज हमने स्टार्ट करना है 6 से। कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 6 पर डिवाइड होता है या नहीं, हमने देखना है। उसके लिए 6 पर डिवाइड होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उन सारे नंबर्स को डिवाइड कराने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी। 6 हमारे पास एक पहला नंबर ऐसा है जिस पे डिवाइड होने के लिए डिजिट को नंबर को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन उसका इवन होना। इवन होने से क्या मतलब है कि लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर वो पूरा का पूरा नंबर उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि वही कंडीशन जो हमने 3 के लिए पढ़ी थी। तो 6 पे डिवाइड होने के लिए उसने क्या कहा कि उसका इवन होना जो कि 2 की कंडीशन थी, और सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 जो कि 3 की कंडीशन थी। तो 6 के लिए सिंपल हम देखेंगे कि कोई भी नंबर 6 पे उसी वक्त डिवाइड होगा जब वो 2 पे भी डिवाइड हो और जब वो 3 पे भी डिवाइड हो। अगर 2 या 3 में से कोई भी एक नंबर मिस हो गया है तो फिर वो नंबर पूरा का पूरा 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। जस्ट लाइक अगर आप पहला नंबर देखें, ये सिर्फ 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। बी पार्ट आपका देखें, सिर्फ 3 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 पे भी नहीं होगा। सी पार्ट हम ना देखें, 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि लाजमी तौर पर 6 पर भी डिवाइड लाजमी होगा। डी पार्ट 2 और 3 दोनों पे है, इसका मतलब 6 पर भी होगा। ई पार्ट 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये 6 पर भी होगा। ये मेरा ब्लॉक एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया कि ये 6 पर डिवाइड होगा। एफ पार्ट 2, 3 और 5, 2, 3 दोनों पे है, इसका मतलब 6 पर भी होगा। जी पार्ट भी 2, 3 दोनों पे, इसका मतलब 6 पर भी होगा। एच पार्ट 2, 3 दोनों पे है तो ये 6 पर भी होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, 6 के लिए कंडीशन ये थी कि उसका इवन होना, जो कि हम कंडीशन ऑलरेडी 2 के लिए पढ़ चुके हैं। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, वो 3 के लिए कंडीशन थी।
अगर तो नंबर 2 और 3 दोनों के ऊपर डिविजिबल है तो वो 6 पर भी डिविजिबल होगा। अगर 2 या 3 दोनों में से कोई एक भी मिस हो गया तो वो 6 पर डिविजिबल नहीं होगा। ये हो गया हमारा 6th रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आगे हमारे पास 7 के लिए रूल थोड़ा डिफिकल्ट है। इफ यू डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, अगर आप उसके लास्ट डिजिट को डबल कर दें और बाकी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, द आंसर इज 0 और डिविजिबल बाय 7, तो आपके पास आंसर या तो 0 है या डिविजिबल बाय 7 आ रहे हैं। दोबारा से देखें, 7 के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी काफी ट्रिकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई भी नंबर 7 पर डिविजिबल है या नहीं है, तो आप उसके लास्ट नंबर को डबल कर देंगे। लास्ट डिजिट जो भी है उसको डबल कर देंगे और बाकी जो नंबर पड़ा हुआ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या तो सब्ट्रैक्ट करके 0 रह जाना चाहिए, या तो कोई ऐसी चीज रह जानी चाहिए जो 7 पर अपने आप डिवाइड होती हो। फिर हम कहते हैं दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसके लिए आपको कॉपी यूज करनी पड़ेगी, रफ कॉपी, तो वो अपने पास रखिए। फर्स्ट में हमारे दोनों ब्लॉक फिल हो चुके हैं और किसी की गुंजाइश नहीं है। बी पार्ट के ऊपर आप आ गए। 2745 जी, इसका लास्ट डिजिट आपके पास क्या है? 5। आप 5 को डबल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 10। अब आपने 10 को रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास क्या रह गया था? 274। अब आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 274 में से। बेसिक स्टेप्स ही हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 2745। हमने इस नंबर को चेक करना, आइदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो रूल हमें क्या कहता है कि आप लास्ट नंबर को डबल करें। मैंने लास्ट नंबर को डबल किया, मेरे पास हो गया 10, और रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 274 माइनस 10 कर दें। ये 4, ये 6 और ये 2। अब आपने देखना है कि या तो माइनस करके 0 आना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं आया। तो अब मेरे पास ऐसे नंबर आना चाहिए जो 7 पर डिवाइड होता हो। 264 है, 7 पे कर लें आप इसको। 7 3s आर 21। आपके पास रह जाएगा 54। 7 7s आर आपके पास रह जाता 49। एक और 4 आपके पास, 5 अभी भी रह जाते हैं। 7 के टेबल में 5 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा। जी, हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 7 के लिए, और नंबर हमने चूज किया था 2745। तो रूल सबसे पहले आपको क्या कहता था कि आप लास्ट डिजिट को करें डबल। तो हमने इसको डबल किया, हमारे पास आया 10। हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। आपके पास रह जाता है 264। अब आपने इस नंबर को चेक करना है कि 7 पर डिवाइड होता है या नहीं। आप दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट कर दें। आप इसके लास्ट डिजिट को करें डबल। 4 का डबल हो जाएगा आपके पास 8। तो 26 माइनस 8 करें, आपके पास रह जाएगा 18। अब 18 तो 9 के ऊपर, 18 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। 18 जो है वो इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 7 पे, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी 7 पे डिवाइड नहीं होगा। तो मैं इस ब्लॉक को 7 से फिल नहीं करूंगी। नेक्स्ट नंबर आपके पास लिखा हुआ है 6102। इस नंबर को चेक करना है कि 7 पे डिवाइड होता है या नहीं। लास्ट डिजिट आपके पास इसका क्या है? 2। 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4। तो रेस्ट ऑफ द नंबर में से 4 को करें सब्ट्रैक्ट। 10 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास 606। 606 आपके पास नंबर रह गया। अब आपने देखना है कि ये नंबर 7 पे डिवाइड होता है या नहीं है। दोबारा से इसके लास्ट डिजिट को डबल कर ले, आपके पास हो जाएगा 12।
तो 60 माइनस 12 कर लें आप। 10 में से 2 गए, बाकी रह गए 8, 5 में से 1 गए, बाकी रह गए 4, 48। 7 7 3 are 21, 7 4 are 28, 5 are 35, 7 6 are 42। ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 7 नहीं है, क्योंकि हमारा ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है, इसका मतलब ये भी नंबर डिविजिबल बाय 7 नहीं है। इसका मतलब आपका सी पार्ट भी 7 पे डिवाइड नहीं होता। डी पार्ट के ऊपर आ जाए, दैट इज 24,096। 24,096 नंबर को चेक करना है कि 7 पे डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट को डबल कर दें, 6 का डबल हो जाएगा 12। रेस्ट ऑफ द नंबर में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 9 minus 2 is 7, 0 cannot be subtracted from 1, so it will be 932। आपके पास रहेगा 2397। चेक करना है कि 7 पे डिविजिबल है या नहीं। दोबारा से हम वही स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। लास्ट नंबर को करें डबल, 7 का डबल क्या हो जाएगा 14, तो 239 माइनस 14 कर दें। 9 minus 4 is 5, 13 3 minus 1 is 2 and 2 will remain as 225। अभी भी बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता 7 पे डिवाइड होता ही नहीं। दोबारा से लास्ट डिजिट को डबल कर लें, 5 का डबल क्या हो जाएगा 10, तो 22 माइनस 10 करें, आपके पास क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा। 12 भी 7 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है कि ये नंबर भी 7 पे डिविजिबल नहीं है। आपका जो डी पार्ट तक हमने चेक कर लिया है, सिर्फ हमारे पास अब तक हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 पे डिविजिबल हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग 2,52,252। ये आपके पास है ई पार्ट पे नंबर, आपके पास लिखा हुआ है पेज नंबर 14 ही है, ई पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है 2,52,252। ये नंबर है। अब हमने इसको चेक करना है कि 7 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट डिजिट आप देखें, लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 2, 2 का डबल करें 4, 4 कर दें सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 4 इज 1, 2 2 5 2। दोबारा से चेक करना है, 7 पे डिवाइड होता नहीं है। लास्ट डिजिट को करें डबल, 2 5 2 2, लास्ट डिजिट का डबल क्या होगा 2, 2 5 2 0। अभी भी नंबर बढ़ा नहीं पता, 0 का डबल अब आपके पास 0 ही हो जाएगा। अब 0 का डबल 0 0 0 0, सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इसको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके कि 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 2 7 2 5 2 0, 7 पे डिवाइड कर लेते हैं। 7 3 are 21, 42, 7 6 are 42 और लास्ट में आपके पास क्या रहा 0, तो 7 zeros are 0। तो ये आपके पास नंबर एक ऐसा आ गया जो 7 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि जो नंबर आपने स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है वो 7 पे डिविजिबल है। तो हमें फाइनली ई पार्ट में एक ऐसा नंबर मिल गया है जो आपके पास 7 पे डिविजिबल है। वी आर फॉलोइंग द रूल्स, तो ये आपका 7 पे डिविजिबल अपने आप हो गया। जी पार्ट के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो जी पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 313470, 3,13,470। अब ये नंबर है, हमें चेक करना है 7 पे डिविजिबल है या नहीं है। अब इसका लास्ट डिजिट है ही 0, लास्ट डिजिट है ही 0, तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो ये जी और एच पार्ट एक्चुअली हमने एफ पार्ट मिस किया, तो ये एफ जी एच, ये 3 पार्ट आप लोगों ने खुद चेक करने हैं कि आइदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ए बी सी डी ई, मैंने ये पार्ट्स आपको चेक करके बताए हैं कि 7 पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। आपने आखिरी 3 ये जो है इनको खुद चेक करना है कि ये 7 पे डिविजिबल है या नहीं है। आगे आप लोगों का होमवर्क है, जरा गौर से सुनते जाएं। आपने एफ जी एच पार्ट्स को चेक करना है कि वो 7 पे डिविजिबल है या नहीं। 8 आपके पास क्या है, इफ द लास्ट डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 3। इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट ले लें, उसको 8 पे डिवाइड करके देखते जाएं। इस नंबर के आखिरी 3 डिजिट ले लें, 8 पे डिवाइड करके देखते जाएं। सिर्फ आपने नंबर के आखिरी 3 डिजिट उठाने और डिवाइड करके देखते जाना। तो ये 7 और 8, ये दो नंबर्स को चेक करने का आपको होमवर्क मिला है। दोबारा से देख लें, 7 के लिए आपने लास्ट 3 नंबर्स को चेक करना है कि आइदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। उसको आप कैसे चेक करेंगे, आप लास्ट डिजिट को डबल कर देंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, या तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 पे डिवाइड हो रहा हो। तो आपने 7 के लिए लास्ट 3 नंबर्स को खुद टेस्ट करना है।
और 8 के लिए हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या डिस्कस किया है कि आखिरी तीन डिजिट जो है वो नंबर के 8 पर डिवाइड होनी चाहिए। तो आप बेसिक डिवीजन करके चेक करते जाएं कि आखिरी तीन डिजिट 8 पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे डिस्कस किए। बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको देखते साथ पता चलेगा कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है या नहीं होता। सबसे पहला हमने डिस्कस किया 2 के लिए, कोई भी नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता वो कैसे पता चलेगा, अगर वो खुद इवन है, लास्ट डिजिट इवन यानी कि 24680, अगर उसका लास्ट डिजिट इन पांचों में से कोई एक है, इसका मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए जो भी आपके पास नंबर है, हम उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 1 + 4 + 6 + 8, उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ऐसा आंसर आना चाहिए जो डिवाइडेड बाय 3 हो, जो हम 3 पर डिवाइड कर सकें। अगर वो 3 पर डिवाइड हो जाता है देन दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आखिरी दो डिजिट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। हम बेसिक डिवीजन करके चेक कर रहे थे, हमें जो भी नंबर गिवन था हम सिर्फ उसके लास्ट 2 डिजिट उठाते थे और बेसिक डिवीजन करके देखते थे कि वो 4 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हो जाता था तो हम कहते हैं दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर आखिरी दो डिजिट नहीं होते थे हम कहते हैं दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 5 और 10 दोनों के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबसे आसान है। वैसे 2 के लिए भी आसान है लेकिन 5 और 10 के लिए सबसे ज्यादा आसान है। 5 के लिए क्या है, या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 10 के लिए वो क्या कहता है कि सिर्फ लास्ट डिजिट को क्या होना चाहिए, 0। तो अगर आप अपनी लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं कि आखिरी नंबर 0 सिर्फ लास्ट 3 में, आप बड़ी आसानी से आखिरी तीनों नंबर्स के ब्लॉक्स में क्या लिख देते हैं, 10, क्योंकि उनके आखिरी तीनों डिजिट 0 है। तो मतलब है कि वो तीनों जो हैं वो 10 पर लाजमी डिवाइड होंगे। तो 10 के लिए भी हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिस्कस हो गया। 5 के लिए क्या था, या 0 या 5। 10 के लिए वो क्या कहता है, सिर्फ 0 होना चाहिए। 6 के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है कि इफ इट इज इवन, वही 2 वाली कंडीशन, और सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 वाली कंडीशन। अगर कोई नंबर 2 पर भी डिवाइड हो रहा है एंड इट इज डिविजिबल बाय 3, और वाली कंडीशन नहीं है, एंड है, यानी कि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो 2 पर भी डिविजिबल हो, वो 3 पर भी डिविजिबल हो, तो हम उसको डायरेक्ट कह देते हैं कि वो 6 पर है। तो हमने देखा कि हमारे प्रीवियस ब्लॉक्स में जहां पर 2 और 3 इकट्ठा लिखा है वहां 6 भी आ जाएगा, जहां 2 और 3 इकट्ठा लिखा है वहां 6 भी आ जाएगा। तो हमने थ्रू आउट द लिस्ट 6 के लिए यही काम किया। 7 के लिए थोड़ा लेंथी काम था, लास्ट डिजिट को डबल करके रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, या तो आंसर 0 है या डिविजिबल बाय 7 है। 8 के लिए क्या है, आखिरी तीन डिजिट डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। इसी तरह 9 और 3 के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एक जैसा है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। थोड़ा ज्यादा होमवर्क है लेकिन आसान होमवर्क है, एक जैसा काम ही है। आपने 7, 8 और 9 तीन नंबर्स के लिए जो है इन नंबर्स को चेक करना है। 7 के लिए तो सिर्फ तीन नंबर्स को चेक करना है, 8 के लिए बेसिक डिवीजन करनी है, और 9 के लिए आपने वही काम करना है जो आप 3 के लिए करते हैं कि आपने इसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है और डिविजिबल बाय 9 बनाना है। जैसे कि अगर आपके पास ये नंबर है 1 + 4 + 6 + 8, 1 + 4 हो जाएगा 5, 5 + 6 11, 11 और 8 आपके पास कितने हो जाएंगे, 19। तो 19 तो 9 पर डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी 9 पर डिविजिबल नहीं है। 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18 हो जाता है। तो इसके डिजिट्स को ऐड करके हमारे पास क्या है, 18। 18 एक ऐसा नंबर है जो 9 पर डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर खुद भी 9 पर डिविजिबल होगा। 6 + 1 7, 7 और 2 9, ऐड करके हमारे पास 9 आया है, तो ये 9 खुद 9 के टेबल पे आता है, इसका मतलब पूरा नंबर 9 के टेबल में आएगा। 2 + 4 हो जाएंगे 6, 6 और 6 आपके पास हो जाते हैं 12, 12 और 9 आपके पास हो जाते हैं 21। तो 9 3s are 21 होता है, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, व्हिच मींस दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये बाकी सारे 1 2 3 4 चार आपने खुद कंप्लीट करने हैं। 7 के लिए सिर्फ आखिरी तीन नंबर्स को चेक करना है, 9 के लिए आखिरी चार नंबर्स को, लेकिन 8 के लिए आपने सारे नंबर्स को बेसिक डिवीजन करके खुद चेक करना है कि आइदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट।
होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन पीछे से मैच ही करता है कि आपने सिर्फ़ द कॉपी पेंसिल लेके रफ कॉपी पे सारा काम होना है, ये नीट कॉपी पे इसका कुछ भी नहीं होना। आपने रफ कॉपी पे डिवीज़न और ये एडिशन करके चेक करना है और आपने सिर्फ़ यहाँ पर फिल करना है। नीट कॉपी पे आपका कोई भी काम नहीं होगा, आपने रफ कॉपी पे वर्किंग करके सिर्फ़ अपने ब्लॉक्स फिल करने हैं। जिन नंबर्स पर डिविजिबल होते हैं या नहीं होते। और ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लाजमी याद रखना है बिकॉज नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जिसमें हमें ये लाजमी इनकी जरूरत पड़ेगी। देखते साथ हमें नंबर को चेक करना होगा कि वो किस नंबर पर डिवाइड होता है। उसके लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लाजमी आने चाहिए। नेक्स्ट आपके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो स्कूल जब ओपन होंगे तो आपको मोस्ट काम आना चाहिए। दिस इज रिविजन क्लास 5, तो जरा सीरियस होके अब आप लोग पढ़ लें। Okay, next, I will take the name of one by one students. आप लोगों को मुझे अपना होमवर्क दिखाना होगा और अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आप लोगों ने फेस की है थ्रू आउट द लेसन या प्रीवियस होमवर्क में, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों से होमवर्क कंप्लीट हो सका है या नहीं हो सका। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर हो गया तो आप लोगों ने मुझे चेक भी करवाना है। अपना कैमरा ऑन रखें और अपना होमवर्क आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है कि होमवर्क कैसे हुआ। जी क्लास 5, आई रिक्वेस्ट योर होस्ट कि वो आप लोगों को अनम्यूट कर दें ताकि हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर सकें। खुद को अनम्यूट करके अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो आप लोग सवाल खुद भी पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट योर होस्ट कि वो आप लोगों को अनम्यूट कर दें ताकि आप लोगों को जो भी डिफिकल्टी है वो हम डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लें। आई रिक्वेस्ट योर होस्ट कि वो आप लोगों को अनम्यूट कर दें ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर लें। जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वही खुद को अनम्यूट करे। यशद और मनाहिद आप दोनों ने अभी तक कैमराज ऑन नहीं किए, कैमराज ऑन करके बैठे। I request your host to unmute the student so that we can start our question answer session.
क्लास 5 अगर आप लोग इस सेशन में अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने क्वेश्चंस को सेव रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ये। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4, 7, 8 और 9 इन 4 नंबर को चेक करने के लिए कि either which of the following numbers are divisible by 4, 7, 8 or 9. You have to check it on your rough copies and you have to fill your numbers, fill your blocks on page number 14. I request your host again to unmute the students so that we can start our question answer session. जो भी difficulty हम उसको solve कर लें. Sayyida Dua Rahman, beta, you need to wait until the host unmute you. टीचर आज का होमवर्क से एक और मुझे बस समझा दें। दुआ पेज नंबर 14 पे आपने 7, 8 और 9 इन 3 नंबर्स को चेक करना है कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से नंबर 7, 8 और 9 पे डिवाइड होते हैं। 7, 8 और 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है ऑलरेडी ब्लॉक्स के अंदर। आपने 7, 8 और 9 को चेक करना है कि गिवन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर 7, 8 और 9 पे डिवाइड होते हैं। 7 के लिए सिर्फ लास्ट 3 नंबर्स को आपने चेक करना है। 8 के लिए आपको सारे नंबर्स को चेक करना पड़ेगा। 9 के लिए सिर्फ नंबर्स को चेक करना है। जी दुआ, आपका प्रीवियस वर्क कंप्लीट हो गया था। 4 के लिए चेक करने के लिए होमवर्क दिया था।